दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमेशा बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि सर, क्या एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग सीखना ज़रूरी है? क्या हमें फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, एड्स में काम करने के लिए एक्टिंग स्कूल या ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस या कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए जिससे हम एक्टिंग करें? क्या बिना एक्टिंग सीखे हम एक्टिंग नहीं कर सकते? तो देखिए, ये जो है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और हर इंसान के लिए इसका आंसर अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए एक वीडियो में अगर आपको बोल दूँ कि हाँ, सीखना ज़रूरी है या नहीं नहीं सीखना ज़रूरी नहीं है, ये गलत होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिहाफ पे सोचें कि क्या आपको सीखने की ज़रूरत है, दूसरों को ना देखें। क्या आपको सीखने की ज़रूरत है? अगर आपको इसका आंसर मिल गया कि हाँ, आपको सीखने की ज़रूरत है, तो आप सीखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मत सीखिए। अब ये जो आंसर है, ये आप कैसे निकालेंगे? मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज बताने वाला हूं, जो कि बीइंग एक्टर आप शूटिंग सेट पर उसको फेस करेंगे। तो आप उन पॉइंट्स को सुनिए, उसके आधार पे अपने आंसर्स बनाइए और फिर डिसाइड करिए कि आपको सीखने की जरूरत है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जब आप नए होते हैं और आपको स्क्रिप्ट मिलती है, क्योंकि आपने तो ट्रेनिंग की नहीं है और आपको आइडिया भी नहीं है, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं पता है कि इमोशंस कैसे लाने हैं, ऑन द स्पॉट क्यू पे स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उसको बार बार रटेंगे, उसको बार बार बोलेंगे, अपने आप को जोन में डालने की कोशिश करेंगे। आपने ये तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं से कि हमको इमेजिनेशन पे काम करना होता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, या आपका जो भी पास्ट रहा था आप वहाँ पर जाएंगे, है ना। आप अपने इमोशनल मेमोरी को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर ये वाली जो चीज़ मेरे साथ हुई थी तो मुझे कितना पेन हुआ था। फिर आप उस पेन को कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेट करेंगे। बट जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल कि आपने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, आपको स्क्रिप्ट मिली, आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उस जोन में अपने आप को डाला, आपके इमोशंस भी आए हैं, अब आप सेट पे गए हैं, आपके सामने बहुत सारे कलाकार हैं जो भी उस सीन में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर, टेक्निकल जो लोग हैं वो भी अवेलेबल हैं। अब उनके सामने आपको परफॉर्म करना है। डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मॉनिटर के पीछे सब सेटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने एक्शन बोला और आपने टेक किया और बहुत अच्छा टेक किया। ये मास्टर शॉट था, मतलब बहुत दूर लगा था कैमरा और एक वाइड फ्रेम में एक चीज़ उन्होंने फिक्स की थी, एक फ्रेम बनाया था, वाइड फ्रेम में आपका शॉट ले लिया। ठीक है, अब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबने तालियां भी बजा दी, डायरेक्टर ने बोला वाह बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइड मास्टर शॉट था जिसमें आपका चेहरा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपकी बॉडी दिखाई दे रही है। तो अब ये तो वाइड शॉट था। अब जैसे जैसे कैमरा मिड में आएगा, आपका मिड लेंथ हो रहा है, फिर आपका क्लोजअप हो रहा है, फिर आपका टाइट क्लोजअप हो रहा है, तो जितने बार वो कैमरा नज़दीक आता जाएगा, एंगल चेंज होता जाएगा, फ्रेम चेंज होता जाएगा, आपको उतनी बार उसको परफॉर्म करना है। ये तो करना ही है, ये तो फिक्स है कि आपको इतने बार परफॉर्म करना है। अब एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपने तो बहुत अच्छे मूड में परफॉर्म किया, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो कैमरामैन है उनसे गलती हो गई, फोकस में प्रॉब्लम हो गई, या जो साउंड वाले हैं उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपके साउंड को कैप्चर नहीं किया, या हो सकता है आपके जो को आर्टिस्ट हैं उनसे कोई गलती हो गई, या जो लाइट वाले हैं उनसे कोई गलती हो गई। अब मान लीजिए अगर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हो जाए और आपको उतनी बार उसको टेक में दोबारा दोबारा सेम इमोशन, सेम इंटेंसिटी और सेम परफॉर्मेंस आपको लानी है हर बार, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अभी मैं सिर्फ एक एंगल, एक फ्रेम की बात कर रहा हूं, मास्टर की। उसके बाद जैसे कैमरा घूमेगा, फिर मान लीजिए कोई अलग शॉट लगा है, मिड शॉट लगा है, क्लोजअप लगा है, टाइट क्लोजअप लगा है, ओएस लगा है, सेम ही चीज को बहुत सारे एंगल से बहुत बार शूट किया जाता है। तो क्या आप हर बार सेम इमोशन में, सेम इंटेंसिटी पे डायलॉग डिलीवरी कर पाएंगे, सेम एक्सप्रेशंस के साथ कर पाएंगे? अगर आपका आंसर है हाँ, तो वेल एंड गुड। आइए अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, मान लीजिए कि आपने ये जो शॉट दिया है, जो वाइड एंगल का जो शॉट लगा है, जहाँ पे आपका चेहरा भी साफ दिख नहीं रहा है, दूर था बहुत कैमरा, बहुत वाइड था। तो अब मान लीजिए ये वाला शॉट आपने दिया और जस्ट उसके बाद लंच ब्रेक अनाउंस हो गया, तो आपकी जो इंटेंसिटी, आपका जो इमोशन, फुल फ्लेज, बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया, एकदम पीक लेवल का परफॉर्मेंस आपने दिया, और ब्रेक हो गया। अब 1 घंटे का ब्रेक है, अब लोग खाना खा रहे हैं, अलग जोन में चले गए, आप खुद इतने मेहनत करके जो आपने एक जोन बनाया था उससे आप अलग जोन में आ गए।
अब लंच ब्रेक होने के बाद लोग वापस आ रहे हैं, सेम मूड में आना है सबको, सेम इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करना है और वो सारी चीज़ें आपको फिर से गेन करनी है। अब यहाँ पे तो आपके पास टाइम था, जब आपने पहला टेक दिया आप आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब आपके पास 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं है। अब आपको विद इन फ्यू मिनट्स, 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर सेम इंटेंसिटी वापस लानी है, सेम इमोशनल बैकग्राउंड लाना है। क्या आप वो कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं, आपका आंसर हाँ है, तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम जानते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको अगर थोड़ी भी नॉलेज होगी सिनेमा की या शूटिंग्स की, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई हम एक स्टोरी लाइन के हिसाब से शूट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आज पहला सीन है, फिर दूसरा सीन है, हम कभी भी कोई भी सीन बीच में से शूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका शूट का आज पहला दिन है और पहले ही दिन आप मूवी का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, एंड, यानी पूरी कहानी ऑलरेडी हो चुकी है जिसका आपने कुछ शूट नहीं किया है। अब उसका जो एंड जो मूड होना चाहिए वो आपको लाना है फर्स्ट डे में। अभी तक आपको कुछ नहीं पता था, आपने सिर्फ स्टोरी पढ़ी है, सिर्फ नरेशन सुना है, स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपने कुछ लाइंस याद किए हैं और लोगों से बातचीत की, और पहले ही दिन आप जो है क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं। तो क्या वो क्लाइमैक्स वाली इंटेंसिटी आप ला पाएंगे? अगर आप ला पाएंगे तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नए होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने अगर कोई बहुत ही सीनियर एक्टर हैं जिनको आप बचपन से देखते आए हैं, जिनको आपने टीवी पे देखा और वो आपके आइडल हैं और आप हमेशा उनसे मिलना चाहते थे, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई उनके साथ काम करने की। तो क्या आप इस लेवल पे हैं, इस माइंड फ्रेम पे हैं कि आप आराम से शांत होकर के उनके साथ काम कर पाएंगे? आपके आइडल आपके सामने हैं और आप उनको देख के लाइंस बोल पाएंगे? क्या डायलॉग डिलीवरी कर पाएंगे? अगर हाँ कर पाएंगे तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप नर्वस हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, लाइंस नहीं निकल पाएंगे, आप उनको देख नहीं पाएंगे, उनको फेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, क्योंकि अभी आप नए हैं और आपको जो रोल मिला है या जिसके लिए आपकी कास्टिंग हुई है वो कहीं ना कहीं आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है। जैसे आप हैं, जैसे आप बात करते हैं, उसी तरह का कोई कैरेक्टर है जिसमें आपकी कास्टिंग हुई है। तो यहाँ तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ के कर लेंगे, लेकिन क्या आप ऐसे कैरेक्टर को करने के लिए तैयार हैं? क्या आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल है जो आपसे बिल्कुल अपोजिट है? यानी अगर आप शांत व्यवहार के इंसान हैं तो क्या आप नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए तैयार हैं? अगर आप बहुत ही नेगेटिव तरह के लाउड एक्टिंग करते हैं तो क्या आप सटल करने के लिए तैयार हैं? क्या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आप वो वाला कैरेक्टर भी कर पाएंगे? आपकी जैसे भी पर्सनैलिटी है, क्या आप उसके अपोजिट जाके कैरेक्टर को कर सकते हैं? अगर हाँ तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा कि जो डायरेक्टर्स हैं वो आपको सेट पे सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपके लिए भला सोचते हैं, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी फिल्म या उनका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, लेकिन अगर आप खराब करेंगे तो उनका काम खराब होगा। तो इसलिए वो हमेशा आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आप जहाँ के भी गलत करेंगे आपको आके टोकेंगे, आपको बताएंगे, आपको डांटेंगे भी कभी कभी, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। अगर आपको कई चीज़ें बताई जा रही हैं और आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डांट भी पड़ेगी। तो क्या जब आप परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त अगर कोई इंसान आके आपको टोकता है, आपको गाइड करता है, आपको बार बार बताता है ये गलत है, ये गलत है, बार बार कट होता है और आपको बार बार सेम चीज़ करनी पड़ती है, तो क्या आपकी इंटेंसिटी रहेगी बराबर? क्या आप डिफोकस नहीं होंगे? क्या आपका ध्यान तो नहीं भटकेगा? क्या आपको उसकी ट्रेनिंग है? क्या आप उस सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हैं? और लेट सपोज अगर जो डायरेक्टर हैं वो आपको गाइड ही ना करें फिर बाद में, या आपको गाइड करना ही छोड़ दें कि भाई इससे नहीं होगा, इसको जाने दो, जो करना है करने दो, तो अगर आपको इस हाल पे छोड़ दिया जाए, या डायरेक्टर जो है वो लीस्ट इंटरेस्टेड है आपके लिए, शायद आपका कोई बहुत ही छोटा सीन था और आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ ठीक है भाई इसे करवा लो जैसा भी है, तो क्या अगर आपको ऐसे छोड़ दिया जाए तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो करके कि मुझे नॉलेज है और मैं इस कैरेक्टर को परफॉर्म कर सकता हूं, और अपने खुद के बेसिस पे क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे उस कैरेक्टर के साथ? अगर हाँ तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट, अब मान लीजिए कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे लेट्स सपोज आज आपका दिन थोड़ा सा खराब है, आपको पेट में प्रॉब्लम है, आपको फीवर है, आपका सर दर्द हो रहा है, या आप बहुत ही आलसी फील कर रहे हैं, आज आपका वो मूड नहीं आ पा रहा है, तो क्या इस सिचुएशन में भी आप ऑन कैमरा पहुंच के आप अपनी लाइंस के साथ, अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिफाई कर पाते हैं या कर पाएंगे?
अगर आप कर पाएंगे, आपकी फिजिकल कंडीशन चाहे जैसे भी हो, लेकिन सेट पे पहुंचने के बाद कैमरे के सामने आप फुल एनर्जेटिक हो जाएं और सेम मूड में आप सारे काम कर पाएं, अपने जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको बेस्ट से बेस्ट दे पाएं। क्या आप इस जोन में हैं? अगर हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि आज रात में आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए, आपके फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, या आपका ब्रेकअप हो जाए, या कुछ भी ऐसा बहुत बुरा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से आप पूरी रात भर रो रहे हैं, इमोशनली आप ब्रेकडाउन हो चुके हैं, आपके होश उड़ गए हैं और आप अभी अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, आप अलग ही जोन में चले गए हैं और अगले दिन कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शूट है आपका और सेट पे पहुंचने के बाद आपको कॉमेडी करनी है। यहाँ आपकी लाइफ में ट्रेजेडी चल रही है और सुबह सेट पे जाके आपको कॉमेडी करनी है। तो क्या आप इस सिचुएशन के लिए तैयार हैं? क्या आपको पता है इस तरह की सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं? क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है, या आपने वो ट्रेनिंग की है? क्या आपने अपने आप से वो सीखा है, या लोगों को देख करके सीखा है कि कैसे इस सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन करते हैं और कैसे कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं? अगर इसका आंसर हाँ है, आपको पता है, तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उनमें से कहीं पे भी आपको 4 या 5 पॉइंट्स में भी ऐसा लगता है, अगर ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं आता और अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको एक्टिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारे के सारे पॉइंट्स आप इजीली कर लेंगे, या आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइंस आप जैसी आपको लाइंस मिला आप बाय हार्ट कर लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप परफॉर्म कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है।